अस्सलामु अलैकुम। गुनाहों का शहर। 18वीं सदी ईस्वी के एक साल में एक किसान इटली के एक बंजर व वीरान इलाके में रहा करता था। यहाँ पानी एक बड़ी नेमत का दर्जा रखता था। एक दिन उस किसान ने बंजर जमीन में कुआं खोदने की ठानी। किसान की तवील मुशक्कत के बाद खोदे गए उस कुएं से पानी तो ना निकला, लेकिन कुछ ऐसा बरामद हुआ जिसकी तलाश सदियों से जारी थी। एक गुमशुदा शहर, अपने दौर की शानदार बस्तियों में से एक। इस शहर की तलाश माहिरीन को 2000 सालों से थी। ये शहर जिस कदर हैरत अंगेज है, इस तरह इसकी कहानी भी निहायत हैरतनाक है। ये शहर था पोम्पई। पोम्पई एक कदीम रूमी शहर था जो मौजूदा मुल्क इटली के इलाके कंपानिया में नापोली के नजदीक वाक़ था। यह शहर 7वीं सदी कबल मसीह के दौरान आबाद हुआ। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कौमों के पास रहने के बाद रोमन अम्पायर के सल्तनत में आया। फिर इस शहर ने तरक्की की ऐसी मनाजिल तय की कि ये उस वक्त की दुनिया के अजीम तरीन शहरों में शुमार होने लगा। पानी के तालाब, क्लब, बेकरियां, कुशादा सड़कें, वाटर सप्लाई की स्कीम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, अस्पताल, घोड़े बांधने के जदीद अस्तबल, 2 मंजिल मकानात और मकानों के पीछे छोटे छोटे लान और उनमें नस्ब फुआरों ने इस शहर को जन्नत बना दिया था। यह दुनिया का पहला शहर था जिसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई थी। यहीं से करीम केक इजाद हुआ था और यहीं से इज्तिमाई गुस्ल खानों या हमाम के तस्वुर ने जन्म लिया था। ये रोमन अम्पायर के बड़े तिजारती शहरों में से एक था, लेकिन दौलत की फरावानी के बाद रफ्ता रफ्ता इस शहर की पहचान तब्दील होने लगी। इज्तिमाई गुस्ल खाने या इज्तिमाई हमाम बेहयाई के मराकज बनने लगे। चंद दहाइयों बाद ये बेहयाई इस शहर का आम मरकज बन गई। अब इस शहर की पहचान ज़राई तजारतों या सनती शहर की ना रही, बल्कि अब ये एक बड़े आज़ाद मुआशरे का शहर बन गया। किसी पाबंदी, किसी रोक टोक, हर किस्म के कानूनी और समाजी बंधनों से आज़ाद खुलेआम जिनसी ताल्लुकात इस शहर की खास पहचान बन गए। यहाँ कारोबार था जिस्मों का और लज्जतों का। आपने हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उसकी कौम का वाक़या तो ज़रूर सुन रखा होगा। जब वो कौम हम जिन्स परस्त की लानत में मुब्तला हो गई तो उस कौम पर पत्थरों की बरसात करके उन्हें निस्तो नबूद कर दिया गया। ऐसा ही कुछ मामला पोम्पई के साथ भी हुआ था। पोम्पई जिनसी सरगर्मियों और गैर अखलाकी हरकतों में कहीं आगे निकल चुका था। यहाँ औरतें औरतों से, मर्द मर्दों से, यहाँ तक के जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाना भी आम हो गया था। जिस्म फरोशी इस शहर का बुनियादी पेशा और मईशत का अहम सतून बन चुका था। सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि कई तंदुरुस्त मर्द भी इस काम में पेश थे। गुलामों के साथ साथ आम शहरियों की एक बड़ी तादाद इस पेशे से वाबस्ता थी। अवाम के साथ साथ शहर की अशराफिया यानी उसके अमरा, अफसरान और अक्सर वज़रा या तो अपने अपने कबाब खाने के मालिक थे या फिर जिस्म फरोश गुलामों की तिजारत में मुलव्वस। जो जिस्म फरोशी और गुनाहों की इस लानत में ज्यादा मुब्तला होता, पोम्पई शहर में वो उतनी ही ज्यादा अहमियत का हकदार था। बड़े बड़े रोमन अफसरों की बेगमात आजादाना ताल्लुकात की इस लानत में पड़ी हुई थी। इस पर शर्म तो दूर उल्टा फख्र किया जाता। इस शहर के खंडरात से मिलने वाली तस्वीर इस कदर बेहुदा और फाश हैं, लोग उन्हें देखकर अपने कानों को हाथ लगा लेते हैं। पोम्पई की दीवारों पर लिखी गैर अखलाकी, गैर फितरी शायरी की मिसाल माजी और मुस्तकबिल कहीं नहीं मिलती। माहिरीन की तर्जुमा की गई अबारतों के मुताबिक दीवारों पर लिखी गई तहरीरें दरअसल उस कौम के चंद शायरों की शायरी है जो उन्होंने फितरत के असूलों के खिलाफ अमल के हक में की थी। दीवारों पर तहरीर दीगर फिक्रे भी इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत सोज थे, जिनसे पोम्पई के बासियों की अखलाकी गिरावट और जिनसी रुझान की मनफियत का अंदाजा होता है। ये आज़ाद जिनसी ताल्लुकात के साथ साथ मर्दों और औरतों की हम जिन्स परस्ती की बदफालियों में हैवानियत की हदों से भी गिर जाते थे। एक आतश फशां पहाड़ यानी माउंट वसवेस के दहाने पर वाक़ होने के बावजूद ये शहर हर किस्म के खतरों से बेनियाज अपनी रंग रलियों में मसरूफ था। 79 ईस्वी में इस कस्बे के करीब वाक़िया
وسوس کا آتش فشاں پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دھکتی راکھ پومپئی شہر میں آ گری۔ پومپئی شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 4 سے 6 میٹر راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش تک ناممکن ہو گئی جہاں یہ شہر آباد تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ہی ایک ڈھیر تھا۔ 1748 عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹیں اور سوئمنگ پولز جوں کی توں حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہ آلودہ سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اخلاق باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ آج بھی جب پومپئی کی بقایات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اس حال میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنے آخری وقت میں موجود تھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، مرد عورتیں بد فعلیوں میں مصروف تھے۔ کئی گھروں میں روزمرہ معاملات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں جو ویسے کے ویسے ہی رکھے ہیں جیسے کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا ہو۔ اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ کھدائی ابھی جاری ہے۔ پومپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا، لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا۔